इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। और आज थंबनेल देख के ही आपने जान लिया होगा कि आज हमने जो है वर्तमान में सक्रिय कुछ कलाकारों के क्वेश्चन रखे हैं इसमें, और कोशिश किया है कि ये वीडियो आपको पसंद आए। जब आपके पास जाए तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चाहे भले ही आप इस 30 क्वेश्चन में से 15 ही सही करें, लेकिन सभी को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वर्तमान में सक्रिय कुछ कलाकारों के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा लिए गए हैं। जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है, किस वर्तमान चित्रकार ने कई बुक कवर और बुक इलिस्ट्रेशन किए हैं। यानी बुक, एक वर्तमान कलाकार इसमें सक्रिय हैं जिन्होंने, एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने कई सारे बुक के कवर, यानी ऊपर के बुक के जो कवर हैं वो, और बुक इलिस्ट्रेशन में कार्य किए हैं। वो आधुनिक कलाकार, वो वर्तमान कलाकार इनमें से कौन है? अनवर हुसैन, लास्य उपाध्याय, नीलिमा भागवत, नालिनी भागवत और नालिनी मलानी। ठीक है, तो कौन है वो वर्तमान आधुनिक कलाकार जो कई बुक कवर और कई बुक इंस्टॉलेशन पे कार्य कर चुका है और अभी भी वर्क अपने क्षेत्र में वो कर रहे हैं? तो मित्रों, पहला प्रश्न है और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए, अनवर हुसैन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, कह रहा है दूसरा नंबर, इनमें से कौन से उभरते कलाकार रंगीन पेंसिल से काले कागज पर चित्र बनाते हैं? पेंसिल रंगीन और काले कागज, रंगीन पेंसिल को लेते हैं और काले कागज पर चित्र बनाने का कार्य करते हैं एक उभरते कलाकार। इनमें से क्या वो चित्रा वैद हैं, अनवर हुसैन हैं, शशिकांत धोत्रे या समीर मंडल? तो मित्रों, आज की टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में हाजिर है ऐसे कुछ प्रश्न जो रिसेंट में कला के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे जो है प्रदर्शनियाँ लगाई, बहुत सारे जो है पुरस्कार भी उनके द्वारा दिया गया है अलग अलग जगहों पे। दूसरा प्रश्न हमारा जो कह रहा है उसका सही जवाब है मित्रों शशिकांत धोत्रे। उभरते कलाकार शशिकांत धोत्रे रंगीन पेंसिल से काले कागज पर चित्र बनाते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिव्य आनंद किस वर्तमान कलाकार की बनाई पेंटिंग है? दिव्य आनंद ये एक पेंटिंग है कौन से वर्तमान टाइम में बनाए कलाकार की? जतिन दास की, श्रीना पटेल, विजय कुलकर्णी या लास्य उपाध्याय? ठीक है, तो कमेंट्स और शेयर का सिलसिला करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। तीसरे प्रश्न का जो कहना है इसका सही जवाब है मित्रों बी, श्रीना पटेल। अगला प्रश्न, किस कलाकार को अपनी पुस्तक द लंदन जंगल बुक 2004 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? ठीक है, द लंदन जंगल बुक 2004 के लिए इंटरनेशनल पहचान इसमें से किस कलाकार को मिली? जनगण सिंह श्याम को, एन पुष्पमाला को, अंजलि इला मेनन को या भज्जू सिंह श्याम को? ठीक है, द लंदन जंगल बुक 2004 के लिए इंटरनेशनल पहचान इसमें से जिस कलाकार को मिली वो कलाकार कौन है? तो मित्रों वो हैं भज्जू सिंह श्याम। कौन है? एक आदिवासी कलाकार हैं भज्जू सिंह श्याम। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, इनमें से किस कलाकार ने हवाई जहाज के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? हवाई जहाज के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, इसमें से किस कलाकार ने? भज्जू श्याम ने, जनगण सिंह श्याम ने, कई जगह देखिएगा जंगड़ सिंह श्याम लिखा होता है, या जनगढ़ या जंगड़ सिंह श्याम। ठीक है, दुर्गा बाई ने या भूरी बाई ने? ठीक है, हवाई जहाज के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और वो कलाकार जो हैं इसमें से वो
फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार हवाई जहाज़ पे बैठी थी और उस सफ़र के बाद उन्होंने उससे प्रेरित होकर हवाई जहाज़ के चित्रों पे एक श्रृंखला उन्होंने बनाई थी। और मित्रों, वो थी आपकी दुर्गाबाई। कौन थी? दुर्गाबाई। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भूरीबाई को किस आधुनिक कलाकार ने पेंटिंग बनाने के लिए एक्रिलिक रंगों और कागज का उपयोग करने को कहा? एक्रिलिक रंगों और कागज का इस्तेमाल करने के लिए किस कलाकार को? भूरीबाई को। इनमें से एक आधुनिक कलाकार ने उनकी कला को देखा, जो कि मेरे ख्याल से देहात में की रहने वाली भूरीबाई दीवालों पे या फिर कह लीजिए ज़मीनों पे काम करती थी। तो उन्होंने उनको राय दिया कि आप एक्रिलिक रंग और कागज़ का उपयोग करें अपने कला के लिए, आप बहुत अच्छा कला करती हैं। तो क्या वो जे स्वामीनाथन ने कहा था या ऐसा करने के लिए के.जी. सुब्रमण्यम साहब ने, सतीश गुजराले या एम.एफ. हुसैन? इस किस आधुनिक कलाकार ने उनकी कला को देखने के बाद ये मशवरा, ये राय बताया था? तो मित्रों, वो थे आपके जे स्वामीनाथन। ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। किस भील कलाकार ने म्यूजियम ऑफ मैन में भील झोपड़ी के निर्माण में योगदान दिया? म्यूजियम ऑफ मैन, ठीक है, में भील झोपड़ी के निर्माण में, यानी भील झोपड़ी बनाया है, यानी वो एक भील कलाकार हैं जिन्होंने म्यूजियम ऑफ मैन, यानी कि जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। म्यूजियम ऑफ मैन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है एक, उसमें उस संग्रहालय में वहाँ पे उन्होंने भील झोपड़ी का निर्माण में योगदान दिया है। क्या दुर्गाबाई ने, उस भील कलाकार ने, लाडोबाई ने, झब्बूबाई ने या भूरीबाई ने? ठीक है। तो आज के जो 30 प्रश्न हैं वो बिल्कुल आपके करंट में कला के वर्क कर रहे हैं चित्रकारों से कुछ लिए गए हैं प्रश्न, और उम्मीद है पसंद आएगा। ये नहीं कहूँगा कि 30 में बेस्ट करिए, नए चीज़ें हैं, सीख रहे हैं, अगर 10-15 भी करते हैं अगर अच्छा तो आप बहुत बेस्ट हैं, लेकिन दोहरा पूरा लीजिएगा। और इसका सही जवाब है भूरीबाई ने। 8वां प्रश्न देखिए, वेंकट श्याम ने मुंबई के कोलाबा में ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले की कितनी पेंटिंग श्रृंखला बनाई है? वेंकट श्याम सक्रिय कलाकार हैं इस समय कला के क्षेत्र में, और मुंबई के कोलाबा में 2008 में, आपको याद होगा 2008 में जो ताज होटल आतंकवादी के द्वारा हुआ था, कोलाबा ताज होटल में पर हुए आतंकवादी हमलों की, उससे जो है वो उससे जो है प्रेरित होकर, या कह लीजिए उसके जो है उस तरह से स्थिति को देखकर उन्होंने एक पेंटिंग श्रृंखला बनाई वेंकट श्याम ने। तो वो पेंटिंग श्रृंखला जो है, कितनी पेंटिंग श्रृंखला में, यानी कितने चीज़ों की वो श्रृंखला थी, कितने की? 12 पेंटिंग श्रृंखला था वो, या 16 थी पेंटिंग श्रृंखला वो, 10 पेंटिंग श्रृंखला का, या 13 पेंटिंग श्रृंखला, यानी संख्या में कितनी थी वो पेंटिंग श्रृंखला जो कोलाबा के होटल के आतंकवादी हमले में जो है ताज होटल में की गई थी। ठीक है, 2008 में ये हुआ था। और इसका सही जवाब जो है मित्रों वो हो जाएगा आपका बी, 16 पेंटिंग श्रृंखला बनाई थी उन्होंने। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। वर्तमान कलाकार जो प्रकाशक एस आनंदन के सहयोग से फाइंडिंग माई वे नामक एक ग्राफिक आत्मकथा पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से वो एक वर्तमान कलाकार जो प्रकाशक एस आनंदन के हेल्प से क्या कर रहे हैं? फाइंडिंग माई वे, इंग्लिश में है नाम फाइंडिंग। ठीक है, फाइंडिंग माई वे कह लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, फाइंडिंग माई वे नामक एक ग्राफिक आत्मकथा पर। एक ग्राफिक आत्मकथा है जिसका नाम है फाइंडिंग माई वे, उस पे काम कर रहे हैं वो कलाकार प्रकाशक एस आनंदन के सहयोग से। तो क्या वो भज्जू श्याम हैं जो कर रहे हैं, वेंकट रमन सिंह श्याम हैं, जतिन दास हैं, या विजय कुलकर्णी हैं? कौन है वो वर्तमान कलाकार?
तो मित्रों वो वर्तमान कलाकार हैं वेंकट रमन सिंह श्याम, पूरा नाम है इनका। शॉर्ट नाम में कई जगह इनका नाम आता है वेंकट श्याम, लेकिन पूरा नाम है वेंकट रमन सिंह श्याम। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कलाकार वेंकट रमन सिंह श्याम अभी भी अपने चित्रों के लिए किन रंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा उनके बारे में कि एक वर्क आत्मकथा पे काम कर रहे हैं। तो वेंकट रमन सिंह श्याम जो कलाकार वर्तमान समय में हैं, अपने चित्रों के लिए किन रंगों का वो उपयोग करते हैं। एक्रिलिक रंगों का, टेम्परा रंगों का, जल रंगों का, या इन सभी रंगों का। प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं वेंकट रमन सिंह श्याम अपने चित्रों में इनमें से किसी एक रंगों का उपयोग करते हैं, माध्यम का या सभी का। ठीक है, तो मित्रों वो एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में, ज़्यादातर एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस आदिवासी कलाकार ने सन 2001 में आत्महत्या कर ली। 2001 में आत्महत्या कर ली एक आदिवासी कलाकार ने, और बहुत ही जाने माने कलाकार थे। क्यों किया इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है। क्या वो वेंकट श्याम ने किया था जो थे, भज्जू श्याम ने, जापानी श्याम ने, या जगड़ सिंह श्याम ने। ठीक है, कौन सा वो आदिवासी कलाकार है 2001 में आत्महत्या उन्होंने कर ली थी। तो मित्रों वो आधुनिक कलाकार थे जगड़ सिंह श्याम। ये एक ऐसे आदिवासी कलाकार थे जिनकी कला को जे स्वामीनाथन ने देखा और उनका सहयोग दिया, उन्हें ले गए और कला के क्षेत्र में सक्रिय रहे। लेकिन कारण क्या था ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 35-38 साल की उम्र में ही वो दुनिया को छोड़ गए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। 12वां प्रश्न कह रहा है कि 2004 से अभी तक भज्जू श्याम ने कितने पुस्तकों का चित्रण सह संपादन में योगदान दिया है। यानी पुस्तकों के चित्रण और सह संपादन में 2004 से प्रेजेंट टाइम तक कौन, भज्जू श्याम जो कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार। ठीक है, 4 से अभी तक कितने पुस्तकों का चित्रण और सह संपादन में योगदान है। पुस्तकों का चित्रण मतलब उस पुस्तकों के चित्रण और सह संपादन में हेल्प दिया है, योगदान दिया है अभी तक 2004 से लेके। 4 पुस्तकों का, 5 पुस्तकों का, 8 पुस्तकों का, या 9 पुस्तकों का। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइक और शेयर का सिलसिला बढ़ा रहे होंगे। और इस वीडियो के जो प्रश्न है मैं यही कहूँगा कि 10-12 भी क्वेश्चन करेंगे तो नो प्रॉब्लम, 30 में, लेकिन इसको पढ़ अच्छे से लीजिएगा। इस प्रश्न को बनाने का मकसद ये है कि पता नहीं अगर इस तरह के प्रश्न इसमें से पूछ दिए जाएंगे नए कलाकारों में तो फिर बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको भी ले लेना जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मित्रों सी, 8 पुस्तकों का। आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखिए। ललित कला की धारा नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ललित कला की धारा, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। असित कुमार हल्दर, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, या नंदलाल बोस। ललित कला की धारा, मैंने आपसे कहा है कि 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिसेंटली क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे नए कलाकारों के। ठीक है, तो ललित कला की धारा किस कलाकार की लिखी पुस्तक है। तो मित्रों इसे असित कुमार हल्दर साहब ने लिखा है। उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है 14 नंबर। असित कुमार हल्दर की पूर्णता भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक इनमें से कौन सी है। पूरे तरीके से भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित असित कुमार हल्दर की लिखी इनमें से कौन सी पुस्तक है। भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास। एक बात तो पहले ये जान लीजिए कि ये चारों की चारों पुस्तक हमारे असित कुमार हल्दर साहब के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि ये चारों पुस्तक हल्दर साहब के द्वारा ही लिखी गई है। मैं आपको बता दूं उन्होंने लगभग 40
पुस्तकों की रचना अपने कैरियर में की थी कला के क्षेत्र में रहते हुए। तो ये भी याद रखिएगा कितने पुस्तकों की रचना की थी, कभी इस पे प्रश्न भी बना सकते हैं या कहीं पूछ भी सकता है। लेकिन पूरे तरीके से भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित इसमें से कौन सी पुस्तक थी उनकी, तो वो थी इंडियन कल्चर एट ए ग्लास। आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 22 वाले में, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है के एस कुलकर्णी के प्रमुख चित्रों में शामिल थे। के एस कुलकर्णी साहब के जो प्रमुख चित्र थे उनमें से इनमें से कौन सा शामिल था। बैल के चित्र शामिल थे, पनघट के चित्र, स्त्री पुरुष के नग्न चित्र, या यह सभी। मतलब के एस कुलकर्णी साहब के जो मुख्य चित्र थे, प्रमुख चित्रों में से इनमें से कौन सा है, ये तीनों है या इनमें से कोई एक है, ये पूछ रहा है। यह हमारा 15वां प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही जवाब है यह सभी। बैल के भी चित्र, पनघट के भी चित्र, स्त्री और पुरुष के नग्न चित्र। अगला है 16 नंबर, नील वासना इनमें से किस कलाकार का बनाया प्रमुख चित्र है। नील वासना, ये जो चित्र बनाया किस कलाकार ने बनाया। अमृता शेरगिल ने, नीलिमा शेख, जया अप्पास्वामी, अंजलि इला मेनन। मतलब वो कलाकार फीमेल हैं जिन्होंने इस चित्र को बनाया है, नील वासना। कभी कभी आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वह महिला कलाकार जिनका चित्र है नील वासना, या वह महिला कलाकार जिन्होंने नील वासना नामक चित्र बनाया। और एक तरह से इस तरह से नॉर्मल भी पूछ लिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मित्रों अमृता शेरगिल का। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से वह बुक जिसमें नीलिमा शेख ने चित्रण कार्य किया। नीलिमा शेख सक्रिय हैं कला के क्षेत्र में, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कार्य कर रही हैं, लेकिन इनमें से वो कौन सी बुक है जिस बुक पर नीलिमा शेख ने चित्रण, यानी उस बुक का चित्रण कार्य नीलिमा शेख के द्वारा किया गया है। मून इन द पार्ट, ब्लू एंड अदर स्टोरीज, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपके स्क्रीन पे दो बुकों का नाम लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों ही बुक उनके द्वारा चित्रण कार्य किया गया इस बुक में, या इसमें से किसी एक के द्वारा, या कोई ऐसा बुक उन्होंने चित्रण नहीं किया। तो मित्रों इसका सही जवाब है सी, मून इन द पार्ट, ब्लू एंड अदर स्टोरीज, दोनों का चित्रण कार्य नीलिमा शेख ने किया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस आधुनिक कलाकार ने थ्रू द लुकिंग ग्लास प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसमें भाग लिया। थ्रू द लुकिंग ग्लास प्रदर्शनी का नाम है, उस प्रदर्शनी का आयोजन भी किया और उसमें भाग भी लिया। वो एक फीमेल कलाकार थी, पहली बात जान लीजिए, और उनके साथ 3 और सहयोगी कलाकार थी, ठीक है। यानी वो खुद थी और उनके अलावा 3 और सहयोगी कलाकार थी। तो फिलहाल अभी वो थी कौन, यहाँ वो बात हो रही है। अर्पणा कौर थी वो, माधवी पारेख, एन पुष्पमाला, या अंजलि इला मेनन। तो थ्रू द लुकिंग ग्लास प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसमें भाग भी लिया अपने 3 सहयोगी आधुनिक कलाकारों के द्वारा। वो भी आधुनिक कलाकार थी, तीनों फीमेल थी। तो वो कलाकार इनमें से कौन है, तो मित्रों वो हैं माधवी पारेख। कौन है, माधवी पारेख, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा एक प्रमुख आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, इनके द्वारा एक आधुनिक कलाकार के रूप में पहचाने और जाने जाते हैं भारत के कौन से कलाकार, इसमें से पूछ रहा है आपसे।
परेश मैती, उमावर्धन, विजय कुलकर्णी। एक चीज़ और देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पूरा विकल्प नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा एक प्रमुख आधुनिक कलाकार के रूप में पहचाने जाने वाले इनमें से कौन से कलाकार हैं? परेश मैती, उमावर्धन, विजय कुलकर्णी या सोमनाथ मैती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों हैं और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से दोहरा के रीडिंग करके रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है डी, सोमनाथ मैती हैं वो। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है वह कलाकार जो द फिशरमैन के लिए राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार विजेता थी। जो द फिशरमैन, इसके लिए उस फीमेल कलाकार को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार की विजेता थी वो महिला कलाकार। किस लिए, किस वर्क के लिए? द फिशरमैन के लिए। तो एक तो ये हो गया द फिशरमैन, और उन्होंने राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार जीता था इसके लिए। तो नाम भी बता देंगे जिससे आपके दिमाग में रहेगा कि द फिशरमैन बनाया किसने, ठीक है। तो क्या वो नीलिमा शेख थी, नलिनी मलानी, जयश्री वर्मन या माधवी पारेख? ठीक है, कौन है वो कलाकार जो विजेता थी द फिशरमैन के लिए राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार की? तो मित्रों वो थी जयश्री वर्मन। ज़्यादातर रिसेंट कलाकारों के, करंट कलाकारों के क्वेश्चन है इसमें। मेहनत से तैयार करने की कोशिश की गई है, आगे आपकी मर्जी कि आपको कितना पसंद आता है, कितना इसे मोहब्बत देते हैं। आपके ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा छोटा पेज कर देते हैं इसका। प्रश्न कह रहा है नलिनी मलानी का कौन सा कार्य वीडियो इंस्टॉलेशन समाजशास्त्री बीना दास के, यानी नलिनी मलानी का कौन सा वीडियो इंस्टॉलेशन कार्य समाजशास्त्री बीना दास के निबंध भाषा और शरीर दर्द के निर्माण में लेन देन से प्रेरित था? यानी समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट बीना दास का एक निबंध था जिसका नाम है भाषा और शरीर, यानी उसका अर्थ है दर्द के निर्माण में लेन देन, ठीक है। इससे प्रेरित वीडियो इंस्टॉलेशन नलिनी मलानी का इनमें से कौन सा कार्य था? मदर इंडिया जो 2005 में उन्होंने बनाया था वो था प्रेरित इस निबंध से। विविधता में एकता 2003 में जो बनाया था ये था प्रेरित। ड्रीम हाउस 1969 में उन्होंने बनाया था जो वो था, या लुप्त रक्त की खोज जिसको मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था, गायब रक्त की खोज किसने बनाया, ठीक है, 2012 में इन्होंने बनाया था ये। यानी कि सिंपल समझिए प्रश्न का क्या कहना है कि प्रेजेंट टाइम में सक्रिय नलिनी मलानी, ठीक है, इनमें से जो वीडियो इंस्टॉलेशन के रूप में खासकर जानी जाती हैं, उन्होंने समाजशास्त्री बीना दास का एक निबंध था भाषा और शरीर जिसका अर्थ है दर्द के निर्माण में लेन देन, उससे प्रेरित होकर उसको बनाया था। तो मित्रों वो था मदर इंडिया 2005 में जो बनाया था, ठीक है। तो यह है इसका राइट आंसर ए, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, किस आधुनिक कलाकार ने द फैमिली सीरीज नाम से एक श्रृंखला चित्रित किया था? द फैमिली सीरीज, इस नाम से एक चित्र श्रृंखला इसमें से एक आधुनिक कलाकार ने बनाया है। क्या वो जयश्री वर्मन है, मनु पारेख, चित्रा वैद, ललिता लाजमी? ठीक है, तो चलिए सुपर प्रश्नों की सुपर श्रृंखला, आपके पास 30 प्रश्नों का डेली दिया जाता है और सिर्फ इतना ही आपसे कहा जाता है कि प्यारा सा लाइक शेयर दूसरों को शेयर करते रहिए। ये बस इतना ही मोहब्बत आपको चैनल पे बनाए रखना है, हिम्मत हमारी वैसे ही बनी रहेगी। तो मित्रों इसका सही जवाब है डी, ललिता लाजमी के द्वारा बनाया गया है ये श्रृंखला है द फैमिली सीरीज, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने एक चित्र का शीर्षक वाई एवरीबॉडी शुड लुक लाइक माओ, ठीक है, चित्र का शीर्षक क्या है? वाई एवरीबॉडी शुड लुक लाइक माओ है, यानी उस चित्र के शीर्षक का नाम है वाई एवरीबॉडी
शुड लुक लाइक माओ, शीर्षक का नाम है उस चित्र के। ठीक है, किस कलाकार का है ये शीर्षक चित्र? के.आर. सुनील का, रियाज कोमू का, बोस कृष्णमाचारी का, या हेमंत उपाध्याय का? तो प्रेजेंट टाइम करेंट कलाकार हैं वो लोग जिनके बारे में अभी तक आपने पढ़ा। कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए बीच के, तो करंट कला में वर्क कर रहे कलाकारों के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के मूड की कोई गारंटी नहीं है, आपसे करंट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो उसको सोच के मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मित्रों बी, रियाज कोमू। कौन है? रियाज कोमू उनका नाम है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। चित्र श्रृंखला मटन चेरी 2017 में बनाया गया इस चित्र श्रृंखला को किस वर्तमान कलाकार की कला रचना है? ये मटन चेरी 2017 में बनाई ये चित्र श्रृंखला इस समय वर्तमान में कार्य कर रहे किस कलाकार की रचना है? तपन दास की, जतिन दास की, के.आर. सुनील की, या बोस कृष्णमाचारी की? ठीक है, श्रृंखला का नाम है मटन चेरी। और कौन है वो आधुनिक कलाकार वर्तमान के जिन्होंने इस श्रृंखला को रचा है? तो मित्रों वो हैं आपके के.आर. सुनील। कौन है? के.आर. सुनील साहब। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किस आधुनिक महिला कलाकार ने स्वीट स्वेट मेमोरीज नामक अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी? स्वीट स्वेट मेमोरीज, स्वीट स्वेट मेमोरीज नाम की एक पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी उस महिला कलाकार ने। क्या वो हेमा उपाध्याय थी, गायत्री सिन्हा थी, नीलिमा शेख थी, नलिनी भागवत? ठीक है, उम्मीद और कोशिश दोनों मैंने किया है इस आज के इस वीडियो में आपको ये रिसेंटली वर्तमान में कार्य कर रहे कलाकार का वीडियो देने का। इसमें लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं, 20-25 प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न जो कह रहा है इसका सही जवाब है हेमा उपाध्याय। स्वीट स्वेट मेमोरीज नामक की पहली प्रदर्शनी लगाई थी हेमा उपाध्याय ने। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मेड इन चाइना किस कलाकार की रचना है? मेड इन चाइना अतुल डोडिया की रचना है, समीर मंडल की रचना है, चिंतन उपाध्याय की रचना है, या हेमा उपाध्याय की रचना है? ठीक है, तो चलिए मित्रों, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला और उसमें आज के इस वीडियो में वो वर्तमान कलाकार जो प्रेजेंट टाइम में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न आज हमने इस वीडियो में दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि पसंद भी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देख के वीडियो को अंत तक शेयर भी करेंगे। 26वें प्रश्न का कहना है कि मेड इन चाइना किस कलाकार की रचना है? तो मित्रों वो है हेमा उपाध्याय की, एक फीमेल कलाकार हेमा उपाध्याय। 27वां प्रश्न, द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कला समीक्षक के रूप में काम किया है? द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कला समीक्षक के रूप में इसमें से एक कलाकार ने काम किया है। तो क्या वो अतुल डोडिया है, गायत्री सिन्हा है, विवान सुंदरम, या चिंतन उपाध्याय? कौन है वो कलाकार जिसने द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कला समीक्षक के रूप में काम किया? 27वां प्रश्न है, फाइनल सबमिट के आप करीब चल रहे हैं और मैं चाहता हूं फाइनल तो करें, चाहे भले ही 15 ही क्वेश्चन सही करें, लेकिन वीडियो को पूरा और अच्छे से देख के तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मित्रों बी, गायत्री सिन्हा। ठीक है, 27 का राइट आंसर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में
एक पेंटिंग द वॉल के लिए किस कलाकार को नीलामी में 57.6 लाख रुपए मिले? पेंटिंग का नाम है द वॉल, ठीक है। और हाल ही में इस पेंटिंग के लिए नीलामी में 57.6 लाख रुपए मिले थे। वो कलाकार कौन थे जिन्होंने द वॉल नामक ये पेंटिंग बनाई थी? विमान सुंदरम को मिला था इस पेंटिंग के लिए, गायत्री सिन्हा को मिला था, अतुल डोडिया को मिला था, या समीर मंडल को मिला था? ठीक है, कुछ ऐसे नाम जिनसे आप वाकिफ हैं इस विकल्प में भी, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन्हीं नामों में से एक नाम है जिन्होंने द वॉल नामक पेंटिंग की नीलामी में 57 लाख रुपए इनाम के तौर पर पाया। तो मित्रों, वो थे आपके अतुल डोडिया। 2016 के पेपर में इनसे संबंधित आपको याद होगा क्वेश्चन पूछा गया है, धातुई किवाड़ पर, याद होगा आपको, ठीक है, लक्ष्मी का जो उन्होंने बनाया था। सेकंड लास्ट प्रश्न वीडियो का, यानी 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के वर्तमान आधुनिक कलाकार के.आर. सुनील जाने जाते हैं। के.आर. सुनील, जिनसे रिलेटेड कम से कम 2 प्रश्न मैंने ऊपर शायद आपको दिए हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा। वर्तमान समय में सक्रिय हैं ये कलाकार। तो भारत के वर्तमान आधुनिक कलाकार के.आर. सुनील जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में, या इन सभी रूपों में। यानी ये तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, या सिर्फ इसमें से कोई एक ही गुण या काबिलियत के लिए वो जाने जाते हैं, तीनों के लिए, ये पूछ रहा है। तो मित्रों, के.आर. सुनील साहब जो है सभी वर्गों में इसमें काम करते हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और फोटोग्राफर हैं। और वीडियो का आखिरी प्रश्न बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है, किस आधुनिक कलाकार ने इच नाइट पुट कश्मीर इन योर ड्रीम्स नामक श्रृंखला की रचना की है? इच नाइट पुट कश्मीर इन योर ड्रीम्स, यानी कश्मीर की श्रृंखला पे, यानी कश्मीर से संबंधित एक श्रृंखला बनाई है, एक श्रृंखला की रचना की है, इसमें से एक आधुनिक कलाकार ने हाल फिलहाल में। तो वो क्या नीलिमा शेख हैं, बी प्रभा, चित्रा वैद, या अंजलि इलामेनन? सभी ये आपकी फीमेल कलाकार हैं, और फीमेल कलाकार ही में से इनमें से एक ऐसी कलाकार हैं, सभी लोग सक्रिय हैं इस समय वर्क के क्षेत्र में, और इनमें से इच नाइट पुट कश्मीर इन योर ड्रीम्स नामक श्रृंखला की रचना उसमें से उन्होंने की है। तो चलिए इस फाइनल प्रश्न का उत्तर देके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और इसको तैयार कर लीजिएगा पूरे इस वर्तमान के क्वेश्चनों को। मैं यही चाहूँगा यहाँ फाइनल सबमिट देने से पहले। और इसका सही जवाब है मित्रों नीलिमा शेख का। किसने बनाया इस चित्र श्रृंखला को? इच नाइट पुट कश्मीर इन योर ड्रीम्स नीलिमा शेख के द्वारा बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो वर्तमान कलाकारों के बारे में कम से कम 20 प्रश्नों का जो जिक्र किया गया है, 30 में से कम 20 होगा ही, ज़रूर आपको पसंद आएगा और इसको प्यार मोहब्बत देंगे। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ चाहते हैं इजाज़त, तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।